आसिफ अली जरदारी के पांव में दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए फ्रैक्चर हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर जरदारी के पांव 58,000 करोड़ रुपयों का इंतजार है। ये पैसे मिलने की तारीख नजदीक आ गई थी, पर आखिरी वक्त में इस्लामाबाद का ये लोन खारिज हो गया। यानी जितने हवाई महल शहबाज शरीफ ने बनाए वो सब ध्वस्त हो गए। शहबाज के लिए दुख की बात यह है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों को एक दो नहीं बल्कि तीन झटके आसिफ अली जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर मुमलिकत के पांव पर प्लास्टर कर दिया। सदर के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर। इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इकदाम उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इकदाम होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे और एक दफ़ा फिर आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। तुम्हें नहीं पता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? गरीब मर रहा है, पेट्रोल की कीमतें दें, आटा, चीनी, दाल, क्या क्या इस मुल्क में नहीं हो रहा। आपको नहीं पता कि गरीब इस मुल्क में क्यों मनाइए? वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, उनको विश कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात। साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के बयान पर आपकी क्या राय है? आज उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तान इतने सालों से भीख मांग रहा है और इंडिया चांद पर पहुंच गया। ये तो भोंडा बयान है, सियासी बस गुफ्तगू है। और इसके अलावा मेरा ख्याल है अगर पहला भारत और पाकिस्तान की चीज़ें नॉर्मलाइज हुई तो वो होनी सर क्रीक के ऊपर। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक असेसमेंट है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है और मैंने ये समझा हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि आप जैसे मोदी साहब ने वहाँ पे जो स्टेटमेंटें दी हैं, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान भीख मांगने गया था सऊदी अरब जैसी कंट्री और कतर से, लेकिन इन्हें भीख तो नहीं मिली, इनका कटोरा खाली वापस आ गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति का दुबई के एयरपोर्ट पर गिरकर फ्रैक्चर हो गया है और अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, वो ऐश कर रहे हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का फ्रैक्चर हो गया, वो बेचारे हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, इन्होंने बेचारे ने ये सोचा भी नहीं होगा कि दुबई के एयरपोर्ट पर प्लेन से गिरकर इनकी हड्डी टूट जाएगी और ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो पीएम हैं ये ऐश कर रहे हैं, लेकिन इनका कटोरा कहीं से नहीं भर रहा। इनको पाकिस्तान को कहीं से भी, ना ही IMF से इनको कर्जा मिल रहा है। IMF के कोई भी रूल्स इन्होंने माने नहीं है, पूरे नहीं कर पाए उनकी शर्तें IMF की, और ये IMF से भी इनको कर्जा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर भारत ने कितनी तरक्की की है? वो तो दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो गया, अमेरिका चीन के मुकाबले में खड़ा हो गया। हम तो उसके पीछे इतना पीछे हैं कि हमें लगता है कि हम एरिया से भीख मांग रहे हैं। हर मामले में, किसी भी मामले में देखें तो हम उसकी तरफ राहें देख रहे होते हैं। हालांकि ये अगर सियासी लीडर जितने हैं सारे इकट्ठे होकर कोई एक प्लान भी सामने ले आए कि काम करें नेक नीति से, तो कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जमा पूंजी के अलावा इनको कुछ नहीं आता। मेरा ये फ्रेश जूस का काम है। अगर आज से 10-15 साल पहले लाख की सेल थी तो अब 20-30 हज़ार की रह गई है, इतना नीचे गया। अगर पहले 20 लड़के काम करते थे, अब 2 करते हैं। मैं खुद करता हूँ, 2 लड़के काम करते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने बेड़ा ऐसा गर्क किया है कि जो बेचारा आम आदमी जूस पी लेता था उस 50-100 रुपये में गिलास, अब अनार का 500 रुपये का गिलास है। आम आदमी कैसे पिएगा? पी नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता। आज तो सिर्फ रोटी के चक्कर में आ गया, गंदम कहाँ पे पहुँच गई हुई है, तो लिहाजा आम आदमी तो वैसे पीस के रह गया हुआ है। अच्छा, कहते हैं नवाज शरीफ को कि ये मोदी का यार है। अगर मोदी के साथ इन्होंने यारी थी इनकी या है भी, तो कुछ इस मुल्क के लिए भी करे ना। दोस्ती यारी जब 2 मुल्कों के लिए होती है तो दोनों मुल्कों की आवाम को फायदा होता है। अब आप देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कितने दोस्त हैं।
US देख लें, UK देख लें, कनाडा देख लें, जितने ममालिक की हम बात कर लें उनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। वो उनके ममालिक में आते हैं, वो उनके ममालिक में जाते हैं और उनका आपस में ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। हमें क्या मिला? अगर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी के साथ यारी दोस्ती थी तो उसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हुआ? बॉर्डर्स तो हमारे आज भी बंद है। उनकी दोस्ती वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए ये करते हैं। दोस्ती तो होती है ना, कुछ लें कुछ दें। तो एक दफ़ा नरेंद्र मोदी साहब जाती उम्र आ गए हैं ना। वो सिर्फ फोटो सेशन था कि बच्ची की शादी है, वो आ गए हैं, फोटो सेशन करवाया, तो अपने घर में अपने घर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तल्लुकात हमारे अच्छे होते तो हम बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर चुके होते। ये इसी सी मिसाल ले लें, जब मोदी इधर आया तो इंडिया की फिल्में हमारे सिनेमा में लगाई जाती थी। हमारी जो फिल्में वहाँ पे जाकर डब्बे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति को जैसे ही IMF की भीख रुकने की खबर मिली तो उनका पैर फिसल गया। दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरते समय आसिफ अली जरदारी गिरे और उनके पैर की हड्डी टूट गई। हादसे के बाद राष्ट्रपति जरदारी को घर भेज दिया गया, कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई और अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अगले 1 महीने तक इस्लामाबाद के लिए भीख नहीं मांग पाएंगे। अब वो शॉकिंग न्यूज सुनिए, जिसके बाद जरदारी फिसलकर अपना पैर तुड़वा बैठे। पाकिस्तान को IMF से 58,000 करोड़ रुपए का लोन मिलना था, पर इस लोन की एप्लीकेशन तभी पास होती जब शहबाज सरकार कुछ शर्तें पूरी करती। हालांकि 100% कोशिश करके भी शहबाज IMF से किया गया वादा नहीं निभा पाए। पाकिस्तानी सरकार को IMF ने 13 ट्रिलियन रुपए का टैक्स वसूली का टारगेट दिया था। शहबाज ने ऐसा करने के लिए पाकिस्तानी जनता को गन्ने की तरह निचोड़ दिया। इसके बावजूद वो IMF के अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कहा जाता है इंटरनेशनल भिखारी, कि ये भिखारियों की कौम है, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान है। तो कब हम अपने मुल्क का इमेज जो है इंटरनेशनली जो है अच्छा करेंगे? कब तक हम इस तरह की बातें सुनते रहेंगे? देखिए, बात है ना कि हम पब्लिक हम ये काम करेंगे तो हमें इतना डाउटफुल नहीं होगा। हमारा विरोध खुद कहता है हम भिखारी है। तो देखिए, वो अपने आप को नहीं, पूरी पाकिस्तान अवाम को कह रहा है। वो क्या अपने मतलब दूसरे मुल्कों को पैगाम के दे रहे हैं, हम भिखारी हैं, मांगने आते हैं। तो वो कहते जी हम अब दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते, दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते हम। ये उन्होंने मोदी साहब ने स्टेटमेंट दे दी। जारी बात है, सर क्रीक पे जब आएंगे तो पाकिस्तान की बात होनी है ना। माजरत चाहता हूँ, इंडिया की तो नहीं हो, उसकी चाइना की तो नहीं होगी। और ये एक चीज़ जो है वो एक है। सो उन्होंने ये बात कही है कि हम जनाब एक चप्पा भी नहीं छोड़ेंगे। एक हमारे यहाँ पे मुहावरा होता है कि हम जनाब एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ पे एक चप्पा हम इस मुल्क का रखवाला करेंगे। ये अमूमन लीडरशिप कहती होती है इसमें, ठीक है जी। अब ये जो गवर्नमेंट कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, मैंने आपको सर क्रीक की बात बताई कि सर क्रीक के हवाले से हमारे मामला जो हैं वो क्लीन हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। लेकिन मोदी साहब वहाँ पे जाके यही बात कर रहे हैं कि हम दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सो सारी बात है, दिवाली का दिन है, ऐसी फौजियों से मिलेंगे तो यही बातें करेंगे। और ये तो नहीं कहेंगे कि जयशंकर पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे उसको बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है, तो अब हम सोच रहे हैं। अवाम में तो यही बताना होता है ना, फाड़ लो करनी होती है, इधरों अंज कर देंगे, उंज कर देंगे। ये एक जिसे कहते हैं ना, एक सिंपल सी वो एक होता है उसके ऊपर। बहरहाल ये मोदी साहब की ये बात करना और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी साहब जानबूझ के फौजियों के पास जाते हैं। पाकिस्तान का जो नाम है ना, ये एक बहुत ब्लैक में जा रहा है, बैक में जा रहा है, बहुत ही नीचे जा रहा है। इसका नाम सुनते ही ज़्यादातर ये हो रहा है पाकिस्तान के ना जो सियासत में वो एक ही अफराद है, ऐसे एक दूसरे को नहीं, यहाँ पे ना एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। बस मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तरक्की तो हमारे यूथ की हरकतें बाहर क्या ठीक है? वो भी नहीं ठीक है, लेकिन 3000 भिखारी एक ही दिन में उन्होंने सफाया किया। लेकिन वहाँ पे जाके वो काम करते हैं, ठीक है, दोस्त हैं वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्क वीजे भी हैं, परमानेंट हर डॉक्यूमेंट है, लेकिन फिर भी पुलिस आके पकड़ रही है, उन्हें जेल में डाल के और वापस भेज रही है। तंग आ गए हैं पाकिस्तानियों से। वहाँ पे वो काम भी करते हैं, उन्हें वर्क नहीं मिल रहा, वो इतने पैसे लगा के बाहर गए हैं, वो वापस भी नहीं आ सकते, कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने खाना भी है, रहना भी है, गुजारा भी करना है, तो कैसे करेंगे? बिना किसी गलती के यूएई पुलिस उनको पकड़ के डिपोर्ट करी जा रही है। रिपोर्ट करिए। सिर्फ क्या है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, सिर्फ ये वजह है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी की वजह से इतने बुरे हालात, बहुत बुरे हालात है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ये आगे जाके तो बिल्कुल ही खत्म है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से दोबारा के हालात भी सिर्फ पाकिस्तानियों को वापस भेज रहे हैं, ना यहाँ से कोई जा सकता है। तो पड़ोसी मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के नारे लगा रहे हैं। बस नारे ही लगेंगे। ये अवाम हक के लिए तो निकलती है सिर्फ एक दिन के लिए ही, सही बात के लिए तो निकलती नहीं है।
ये स्टूडेंट भी निकलेंगे, ये 1-2 दिनों के लिए निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, उनको अपने पाकिस्तानी जो भाई इधर रहते हैं उनको अपनी इज्जत का नहीं पता होता कि बाहर जाके हमने कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। सही बात है, सही बात। ठीक है, हाँ। इसके बाद जो देखेंगे उधर जाके उनको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें जो है वो उस स्ट्राइक के अंदर जो वो उस वक्त की उन्होंने, उस स्ट्राइक को देखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए इंडिया ने ये सोच लिया था कि फ़ौजियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए गवर्नमेंट ने। और मोदी साहब ने, क्योंकि 2014 से मुसलसल हर दिवाली जो है वो मनाते हैं फ़ौजियों के साथ। अच्छा, ये क्या हुआ कि जो फ़ौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं, इसको उन्होंने फिर पब्लिकली बताया भी है कि हम जी दिवाली मनाते हैं फ़ौजियों के साथ, हम हर दफ़ा, ये मोदी साहब का ये काम है, मोदी साहब का वो काम है, ठीक है जी। और ये चीज़ें ये एक चीज़ जो मेरे सामने है वो आती है। अब लार्जली एक चीज़ तो मुझे समझ आती है कि जब भी, जैसे भी अगर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसका बताऊँ कि 2014 में मोदी साहब सियाचिन चले गए, 15 में पंजाब में आ गए, 16 में हिमाचल प्रदेश में चले गए, जम्मू एंड कश्मीर में 17 में बनाई, उत्तराखंड में 2018 में, फिर जम्मू एंड कश्मीर राजौरी सेक्टर में 2019 में, राजस्थान में 2020 में, फिर 2020-22 में, 21 में कश्मीर, 22 में जम्मू एंड कश्मीर, 23 में हिमाचल, 24 में फिर। तो 1, 2, 3 दफ़ा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में 3 दफ़ा गए हैं, बाकी 9 दफ़ा इधर ही आए हैं। और अगर आप इंडिया से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न्ड है? जी चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं, और वो फिर वो शायद एक वो भी है ना कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं तो वो थोड़ी-सी एक और सिचुएशन डेवलप होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।